भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर पर्व केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें भावनाएं, रिश्तों की गहराई और जीवन को संवारने का संदेश छिपा होता है। ऐसा ही एक पर्व है तीज। जब जब तीज आती है, घर आंगन में हरियाली छा जाती है, मंदिरों में गीत भजन गूंजते हैं और सुहागिनें श्रृंगार करके भगवान शिव मां पार्वती की आराधना करती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि तीज मनाई क्यों जाती है? नाइटजेड में तीज की तिथियां कौन कौन सी हैं? और सबसे खास, सुहागिनें इस दिन क्यों करती हैं श्रृंगार? आज हम इसी रहस्य और परंपरा को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल यस स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीज की तिथियां। साल में तीज के 3 प्रमुख पर्व पड़ेंगे। इन हरियाली तीज मंगलवार 5 अगस्त है ई। कजली तीज सोमवार 18 अगस्त ई। हरतालिका तीज गुरुवार 28 अगस्त जी। इन तीनों का महत्व अलग अलग है, लेकिन सभी का केंद्र बिंदु है दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना। तीज क्यों मनाई जाती है? तीज का सीधा संबंध है मां पार्वती और भगवान शिव से। पौराणिक मान्यता है कि मां पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप प्राप्त कर सकें। अंततः हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। इसलिए तीज का व्रत केवल व्रत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, समर्पण और वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। दैं श्रृंगार का महत्व। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। तीज पर सुहागिनें क्यों करती हैं डांस श्रृंगार? दरअसल श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं है। प्रत्येक श्रृंगार में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपा है। कहा जाता है कि जिस स्त्री ने तीज पर पूरे श्रृंगार किए, उसे अभागी का आशीर्वाद मिलता है। चलिए एक एक करके समझते हैं सभी डैश श्रृंगार। बिंदी। मस्तक पर बिंदी लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और यह शिव शक्ति का प्रतीक है। 2. काजल। आंखों में काजल लगाने से दृष्टि निर्मल और आकर्षक होती है। सिंदूर। यह सबसे पवित्र श्रृंगार है जो पति के दीर्घायु और स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। सोर मांग टीका। इसे मांग में सजाया जाता है। यह दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। कर्णफुमके। कानों को सजाने वाला गहना स्त्री की सुंदरता और सादगी दर्शाता है। नथ। नाक की नथ स्त्रीत्व और शालीनता की निशानी है। मंगलसूत्र। यह वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। चूड़ियां। हाथों में बजती चूड़ियां सौभाग्य और समृद्धि का संकेत देती है। नैन अंगूठी पति पत्नी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक। पायल। पाव में पायल ध्वनि के साथ घर में सुख शांति लाती है। बिछुए विवाहित स्त्री का श्रृंगार जो पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। केश सज्जा जूड़ा फूल केशों को संवारना स्त्री की गरिमा बढ़ाता है। महावर आलता पावों में लगाया जाने वाला लाल रंग सौभाग्य का सूचक है। गजरा फूलों का गजरा सुगंध और पवित्रता का प्रतीक है। बैन वस्त्र साड़ी लहंगा विशेष रूप से लाल, हरे या पीले रंग के वस्त्र जो मंगल का संकेत हैं। इत्र सुगंध सुगंध से वातावरण पवित्र और मन प्रसन्न होता है। इन सभी डैश श्रृंगारों के साथ स्त्री केवल खुद को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि देवी स्वरूप बनकर अपने सौभाग्य और परिवार के कल्याण की कामना करती है। तीज और डैश श्रृंगार का रिश्ता। तीज पर सुहागिनें जब श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, तो ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य साधना होती है। यह श्रृंगार उन्हें देवी रूप प्रदान करता है और व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। आधुनिक संदर्भ में आज भले ही जीवन तेज हो गया हो, लेकिन तीज के अवसर पर श्रृंगार करना और इस पर्व को मनाना हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। यह पर्व हर स्त्री को यह एहसास दिलाता है कि उसका सुहाग, उसका परिवार और उसका सौंदर्य ये सब भगवान की कृपा से सुरक्षित हैं। भावनात्मक समापन। तो दोस्तों, यही है तीज का असली महत्व। यह केवल व्रत नहीं, बल्कि एक भावना, आस्था और रिश्ते की डोर है। सुहागिनें डैश श्रृंगार इसलिए करती है ताकि वे मां पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य प्राप्त कर सके। अगर आपको यह कहानी और जानकारी दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल यस स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए।
आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी दमदार और भावनात्मक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ।